बिजली चोरी से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस मामले में उनके पिता ममलूर रहमान बर्क भी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बर्क के पिता का बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि ममलूर रहमान बर्क की आवाज है और वो घर में बिजली कनेक्शन की जांच करने आए कर्मचारी अधिकारियों को धमका रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर सांसद के पिता के खिलाफ बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं इस परिवार की। बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगा है। एक ऑडियो क्लिप के जरिए बताया जा रहा है कि बर्क के पिता की वो आवाज जो धमकी दे रहे थे और ऐसे में धमकी का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। जियाउर रहमान बर्क के पिता भी अब इस मामले में घेरे में आ चुके हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों को डराने धमकाने का उन पर गंभीर आरोप लगा है। ऐसे में उनके खिलाफ धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जियाउर रहमान बर्क के पिता का धमकी वाला वीडियो वायरल है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगा है। तो मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती नजर आ रही हैं। जो कर्मचारी वहां पर गए थे बिजली विभाग की जांच के लिए, उन्हें डराया गया यह कहा जा रहा है और ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कमाल तो तुम्हारा कवाड़ा कर देंगे, इस तरीके की धमकी दी जा रही थी वहां पर। वो आप सुन रहे थे ऑडियो क्लिप जिसका जिक्र किया गया है और इसी के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुत ही गंभीर आरोप है। सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का आरोप, बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने का इल्जाम लगा है। बिजली विभाग के जो अधिकारी सुबह सांसद के घर पर पहुंचे थे, उनके साथ जो धमकी दी गई, उसमें क्या कार्रवाई की गई है और क्या सूचना मिली? बिजली विभाग द्वारा थाना नखासा से रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसके आधार पर बिजली उपकरण चेक कर सकें। उसके बाद में वहां से थाने से वो लोग निकले और हमारे माननीय सांसद जी हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके आवास से बिजली के उपकरण चेक किए गए। उन्हीं उपकरणों को चेक करने के दौरान उनके पिताजी द्वारा अभद्रता की गई, ऐसा जो है वो तहरीर में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है। जो बात उन्होंने दी गई है, जो कि एक संज्ञेय अपराध है, उसी आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बिजली विभाग द्वारा उस घटना का शायद कोई वीडियो भी बनाया गया है, वो वीडियो भी उपलब्ध कराया जाएगा और उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। आइए सीधे मैं आपको संभल लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी दिव्यांकर वहीं पर मौजूद हैं। दिव्यांकर, आपकी वहां पर पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत हुई, बिजली विभाग के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी। कहां तक पहुंचा ये पूरा मामला, क्या अपडेट इस वक्त? जी बिल्कुल, जो पुलिस जो बिजली अधिकारी, जो बिजली विभाग के अधिकारी जब सांसद के घर पर पहुंचे थे बिजली चेकिंग के दौरान, तो उस दौरान जो तमाम सारी जो धमकियों की आवाज़ जो है वो सामने आ रही है और धीरे धीरे जो इसको लेकर पुलिस ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। बिजली विभाग की ओर से जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने उसके वीडियो भी कुछ बनाए थे और उसको एक सीडी के जरिए पुलिस तक पहुँचा भी दिया गया है और पुलिस इस मामले को लेकर जाँच करने में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सांसद के पिता पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, बिजली विभाग के जो अधिकारी जब वहां पर पड़ताल करने पहुंचे थे और किस तरह से वहां पर बिजली की जो खपत है वो हो रही है, इसकी जो जांच के लिए वहां पर बिजली विभाग की टीम पहुंची थी और उसके 2 दिन पहले ही माफ कीजिएगा, जो मीटर है सांसद के घर का वो बदला गया था और ऐसी संभावना जताई जा रही थी और कहीं ना कहीं बिजली विभाग को भी इसका शक था कि सांसद के घर जितने किलोवाट का उन्होंने दो किलोवाट के 2 मीटर लगाए थे और उससे ज़्यादा जो खपत है वो उनके घर में हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो मीटर लगा है उसके साथ छेड़खानी हो रही है और जिसके जरिए जो ज़्यादा खपत है वो हो रही है और इसी की जांच के लिए जब बिजली विभाग के अधिकारी जो हैं सांसद के घर पर पहुँचते हैं तो इस तरह की तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं और इसको शिकायत जो है वो बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुलिस तक पहुँचा। इसके खिलाफ जो अधिकारियों ने एक मामला भी सांसद के पिता के ऊपर। दिव्यांकर, एक बात बताइए, जो ऑडियो क्लिप में एक आवाज हम सुन पा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार बदल गई तो हम तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। यह क्या बर्क के पिता की आवाज है?
जी बिल्कुल, जिस तरह से ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, बिजली विभाग के अधिकारियों से भी लगातार हमारी बात हो रही है, तो उनका कहना है कि जो आवाज़ निकल कर आ रही है वो सांसद के पिता की है और इस तरह के धमकी भरे शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया। माननीय सांसद हैं, इलाके के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस तरह के जो शब्दों का जब उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, चाहे वो सरकार बदल गई, दौर बदल गई तो कबाड़ा कर देंगे, या फिर एक आवाज़ पर पूरा दीपासराय इलाका जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे तमाम शब्दों का जिक्र जो है वो उस वीडियो क्लिप में साफ तौर से जो आवाज़ आ रही है उसके जरिए बिजली विभाग की ओर से यही बताया गया है, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ये जो वीडियो आए हैं ये सांसद के पिता के हैं। और ये भी देखना होगा कि किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करती है और ममकुल रहमान जो सांसद के पिता है उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। चूंकि इस तरह से मामला तो दिव्यांकर बहुत संगीन हो जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी वहां ड्यूटी पर है, आप उन्हें धमकी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार बदल गई तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, सीधे तौर पर मतलब यह है कि उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास था ये। जी बिल्कुल, कामकाज में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी अधिकारियों को धमकी देने के आरोप में ही जो एफआईआर है वो बिजली विभाग के अधिकारियों ने सांसद के पिता के ऊपर दर्ज कराई है। और साफ तौर से अधिकारियों से जब बिजली विभाग की हमारे बात हुई तो उनका भी कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि सांसद के पिता के तरफ से इस तरह का व्यवहार जो है वो बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनका ये भी कहना है कि हम तो सिर्फ नॉर्मल चेकिंग करने के लिए गए थे, एक जनप्रतिनिधि के पिता के तौर पर इस तरह का जो व्यवहार है उसको लेकर वो बिजली विभाग के अधिकारी भी काफ़ी ज़्यादा निराश नजर आए। और अधिकारियों ने साफ तौर से ये भी कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए जिस तरह से हमें धमकी दी गई है और इसी के मद्देनजर हम जो ये एफआईआर है वो सांसद के पिता के खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं। चलिए दिव्यांकर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आप मौजूद रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।